अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मीजोफाइट्स एंड हाइग्रोफाइट्स। वाटर अवेलेबिलिटी के बेस पर प्लांट जो है उसको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किए गए हैं, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो है वो है हाइड्रोफाइट, सेकेंड है जीरोफाइट, थर्ड वन है हेलोफाइट, फोर्थ वन है मीजोफाइट एंड फिफ्थ वन है हाइग्रोफाइट्स। और ये जो 5 ग्रुप्स हैं ये चूंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इसके जो एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट एंड जीरोफाइट को मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मीजोफाइट एंड हाइग्रोफाइट्स। तो पहले हम लेते हैं मीजोफाइट को। तो मीजोफाइट का जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। मीजो का मतलब है मिडल और फाइट जो यह है फाइटान से, जिसका मतलब है प्लांट्स। तो जो मीजोफाइट प्लांट होते हैं ये मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर को पसंद करते हैं। ये ना ज्यादा वाटर को पसंद करते हैं और ना ज्यादा ड्राइनेस को पसंद करते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आते हैं इन बिटवीन जीरोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। क्योंकि हाइड्रोफाइट जो है वो तो कंप्लीट वाटर प्लांट है, वो तो एक दिन भी वाटर के बाहर गुजारा नहीं कर सकते। और जो जीरोफाइट प्लांट है वो तो डेजर्ट प्लांट है, उसको तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी पानी नहीं मिलती। तो ये जो मीजोफाइट है ये ना कम्प्लीटली हाइड्रोफाइट है और ना कम्प्लीटली जीरोफाइट है। तो ये मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर को पसंद करते हैं, यानी कि अगर एक दिन हम इसको वाटर दे दे फिर 5, 10 या 15 दिन तक उस पर गुजारा कर सकती है। अब आते हैं एडाप्टेशन की तरफ। तो मीजोफाइट जो है इसमें जो रूट सिस्टम होती है वो वेल डेवलप होती है, यानी कि इसमें रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, रूट कैप भी प्रेजेंट होता है। स्टेम जो होता है वो एरेक्ट होता है। एरेक्ट का मतलब स्टैंडिंग फॉर्म में होता है इस तरह। और स्टेम जो है वो सॉलिड होता है, सख्त होता है, रिजिड होता है और वेल ब्रांच होता है। ब्रांचेस जो है वो ज्यादा मिलेंगे मीजोफाइट प्लांट में। लीव्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। इसमें क्यूटिकल लेयर जो कि वैक्सी लेयर है जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है वो भी मिलेगी इसके लीव्स में। और इसकी जो एपिडर्मस होती है, एपिडर्मस वो 3 होती हैं। और इसके एपिडर्मस में जो स्टोमेटा होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ज्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं, अनप्रोटेक्टेड। और यहाँ पर यह भी याद रखें, जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये ना ज्यादा ड्राइनेस को पसंद करती है और ये ना ज्यादा वाटर को पसंद करते हैं। तो जब कभी इसके बॉडी में, यानी मीजोफाइट प्लांट के बॉडी में वाटर की अमाउंट जो है वो मॉडरेट से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये स्टोमेटा को ओपन कर देती हैं और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देती हैं। और जब ड्राइनेस की कंडीशन आते हैं, यानी कि इसकी बॉडी में जो है वाटर की कमी आ जाती है, तो फिर ये स्टोमेटा को बंद कर देती है और ट्रांसपायरेशन को स्टॉप कर देती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देती हैं। इसके जो टिश्यू होते हैं उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं वो भी मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट। जो मैकेनिकल टिश्यू है, यानी कि वो टिश्यू जो मीजोफाइट प्लांट को सपोर्ट देती है, मीजोफाइट प्लांट को स्ट्रेंथ देती है, यानी कि बाद ऐसे मीजोफाइट प्लांट भी है जिसकी हाइट जो इंतहाई ज्यादा होती है। तो जो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, यानी कि स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, वो वेल डेवलप होते हैं। मीजोफाइट प्लांट में वस्कुलर टिश्यूज जो है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, मैं वही बात करना चाहूंगा कि इसकी बाद ऐसे प्लांट भी है जिसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है, तो वस्कुलर टिश्यू जो है वो भी वेल डेवलप होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएमा। फिर इसकी बॉडी में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है एंड फूड ट्रांसपोर्ट है वो इजीली होगी।
स्पाइन एंड प्रिकल जो है ये पोरली डेवलप होते हैं। स्पाइन एंड प्रिकल जो है ये मिजोफाइट को हर्बिवोरस एनिमल से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो ऑलमोस्ट ऑल आवर क्रॉप्स जो है ये भी मिजोफाइट में आते हैं। जो वुडी ऑर्नामेंटल प्लांट है वो भी मिजोफाइट में आते हैं, और जो नेटिव प्लांट है वो भी मिजोफाइट में आते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो है हाइग्रोफाइट्स। तो हाइग्रोफाइट का जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। हाइग्रो जो है ये आया है हाइग्रो से, जिसका मतलब है वेट, और फाइट जो है फिर आया है फाइटान से, जिसका मतलब है प्लांट। तो हाइग्रोफाइट जो है ये कहां पर आप लोगों को मिलेंगे, ये मॉइस्चर एंड शेडी लविंग प्लांट है। ये आप लोगों को वहां पर मिलेंगे जहां पर शेड जो है वो प्रेजेंट हो, साया जो है वो प्रेजेंट हो, या मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट हो। हाइड्रोफाइट जो है इसके अडेप्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो रूट सिस्टम इसमें पोअरली डेवलप होता है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इंतहाई कम होती है, इसी वजह से। स्टेम जो होता है इसका वो सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, और इसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ वो स्टंटेड होते हैं। स्टंटेड का मतलब के ग्रोथ यानी कि हाइट जो है वो इंतहाई कम होती है। और बस ऐसे हाइग्रोफाइट है जिसमें ये स्टेम जो है ये अंडरग्राउंड होता है, और अंडरग्राउंड स्टेम को हम नाम देते हैं राइजोमा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ ग्राउंड है, तो ये अंडर द ग्राउंड स्टेम जो है इसको हम राइजोम कहते हैं। और हाइग्रोफाइट में ये जो राइजोम है इसको हम प्रोपेगेशन के लिए भी यूज करते हैं। प्रोपेगेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्लांट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो राइजोम है इसको हमने कट किया किसी और जगह पर, इसको हमने साइल में रखा और ये फिर ग्रो हुआ टू द सेम प्लांट, तो इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन। लीव जो होते हैं इसमें वो वेल डेवलप होते हैं, वेल डेवलप। इसमें भी क्यूटिकल जो है यानी क्यूटिकल लेयरा वो भी आप लोगों को मिलेगी, और स्टोमेटा भी मिलेंगे। स्टोमेटा यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले कि हाइग्रोफाइट जो ये चूंकि मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, तो इससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होते हैं, क्योंकि लाइट जो है, लाइट इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के साथ। यानी कि जब लाइट ज्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होगी, जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी। तो ये जो हाइग्रोफाइट होते हैं ये चूंकि शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, वहां पर तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, तो इसी वजह से इससे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होती है। बस ऐसे हाइग्रोफाइट है जिससे ज्यादा अमाउंट के वाटर जो है वो रिमूव होते हैं, ज्यादा अमाउंट के वाटर जो है वो लॉस होते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और उस स्पेशल ओपनिंग को हम नाम देते हैं हाइडा तोड़जा। तो बाद ऐसे हाइग्रोफाइट है जिसमें हाइडा तोड्स के थ्रू भी वाटर एक्सक्रेशन होती है, तो फिर उससे वाटर जो ज्यादा अमाउंट में लॉस होते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो फरन्स है, बेगोनिया है, और सम ग्रासिज्म। तो ये हुए मेसोफाइट एंड हाइग्रोफाइट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।